आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कौन सी राशि वालों को कौन सा नग धारण करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे तथा उस नग का धारण करने से हमें क्या महत्व है, क्या लाभ मिलता है और किस समय पर उस नग को हमें धारण करना चाहिए। आप सभी जब आपके जीवन में बार बार समस्याएं आते हैं, रुकावटें आ रही हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, आपका काम नहीं चल पा रहा, आप भूमि भवन का सुख आपको नहीं मिल पा रहा, शादी नहीं हो पा रही, संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप किसी न किसी अपने नजदीकी ज्योतिषी ब्राह्मण के पास जाते हैं, शास्त्री के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं। तो वे शास्त्री ब्राह्मण लोग हमें नग धारण करने की सलाह देते हैं कि आप सच्चा मोती धारण करें, आप नीलम धारण करें, आप पुखराज रत्न धारण करें, आप माणिक धारण करें, हमको रत्न बताते हैं। तो हम अपने घर बैठे ही किस प्रकार जाने कि हम राशि के अनुसार हमें कौन सा नग धारण करना चाहिए, तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। तो कौन सा नग किस समय पर और कैसे धारण करना है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी वत्सल ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो सर्वप्रथम हम मेष राशि को लेते हैं। जिन भी व्यक्तियों की मेष राशि है तो उनको कौन सा नग धारण करना चाहिए, तो सर्वप्रथम आपको मैं बता देता हूं, जो भी हमारी राशि है और उसका जो स्वामी है उससे संबंधित हमें नग धारण करने से शीघ्र ही हमें सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल का मुख्य रत्न जो शुभ रत्न है वह लाल मूंगा है। तो जो भी मेष राशि के जातक हैं, जिनकी भी मेष राशि है, वह मंगलवार के दिन सुबह के समय लाल मूंगा तांबे में या सोने की अंगूठी में बनवाएं और बनवा करके आप सुबह के समय मंगल के बीज मंत्र का जाप करते हुए उसका विधिवत पूजन करने के बाद आपने अपने राइट हैंड की अनामिका उंगली में उसको धारण करना है। अब इसके साथ साथ यदि आपके जीवन में समस्याएं बार बार चल रही हैं और इतना पैसा आपके पास नहीं है कि आप नग धारण कर सकें, तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन सुबह के समय पर ही आपने खैर का जो पौधा होता है उसकी थोड़ी सी जड़ लानी है, मात्र 1.25 अंगुल की जड़ आपको लेनी है और उसका विधिवत पूजन करना है। मंगल के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है और जाप करने के बाद लाल कपड़े में बांध करके आप अपनी कलाई पर बांध लें, राइट हैंड पर बांध लें, तो आपको किसी प्रकार का नग धारण करने की आवश्यकता नहीं होगी। जितना लाभ आपको नग देगा उससे कहीं अधिक ज्यादा लाभ आपको इस जड़ के द्वारा मिल जाएगा। अब इसी तरह जो भी वृषभ राशि के जातक है, जिनकी भी वृषभ राशि है, तो उनको कौन सा नग धारण करना चाहिए, यदि नग धारण नहीं कर पाते हैं तो उनसे कौन से पौधे की जड़ धारण करनी चाहिए। तो मेष राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव के लिए आप हीरा या पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। कैसे करना है, कब करना है, शुक्रवार के दिन आपने इस नग को धारण करना है और इसके साथ साथ अपने राइट हैंड की कनिष्ठ का उंगली में इसको धारण करना है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी रत्न, कोई भी नग धारण करने वाले हैं, सर्वप्रथम आप उसको शुद्ध अवश्य कराएं। उसका शुद्धिकरण करने के बाद ही आप धारण करें, तभी उसका लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। अब यदि आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप हीरा या पन्ना धारण नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन ही आपने मात्र 1.25 अंगुल लंबी गूलर की जड़ लेनी है और उसका विधिवत पूजन करना है। शुक्रदेव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है और जाप करने के बाद किसी भी सफेद कपड़े में आप अपने राइट हैंड की कलाई पर या बाजू पर बांध लें। शीघ्र ही आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, आपके जीवन में जो बाधाएं रुकावटें आ रही हैं वह दूर हो जाएंगी। इसी तरह से हम तीसरे नंबर पर लेते हैं मिथुन राशि। तो जिनकी भी मिथुन राशि है, जो भी मिथुन राशि के जातक हैं, यदि किसी ब्राह्मण ज्योतिषी ने उसको नग धारण करने की सलाह दी है तो मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और जिनकी भी मिथुन राशि है वह बुध से संबंधित पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखें, 3 रत्ती से लेकर के 5 रत्ती से अधिक ज्यादा वेट करना हो और इसके साथ में
सोने या चांदी की धातु में आप इसको धारण करें। इसके साथ साथ आप अपने राइट हैंड की कनिष्ठ का उंगली में आप इसको धारण करें। यदि आपको लगता है कि पन्ना रत्न धारण करने का आपका सामर्थ्य नहीं है और आपके जीवन की बाधाएं दूर नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, अपामार्ग का पौधा जो होता है उसकी मात्र केवल 1.25 अंगुल लंबी जड़ आपको लेनी है। अपामार्ग, कुछ आम भाषा में उसको चिरचिटा बोलते हैं, और यह पौधा एक आम पौधा है, ऐसा नहीं कि आपको ना मिले। आपने बुधवार के दिन सुबह के समय, सूर्योदय के समय पर 1.25 अंगुल इसकी लंबी जड़ ला करके विधिवत पूजन करना है और बुद्ध देव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करते हुए आप कोई भी हरे रंग का कपड़ा लें और हरे रंग के कपड़े में आप सीधे हाथ की कलाई पर या आप बाजू पर बांध लें, तो शीघ्र ही आपकी जो बाधाएं आ रही हैं या आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं वह दूर हो जाएंगी। किसी प्रकार की कोई भी रुकावट आपके जीवन में नहीं आएगी, आपके सभी कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। अब इसी तरह से आगे हम आपको सिंह राशि के बारे में बताते हैं। जिनकी भी सिंह राशि है या जो भी सिंह राशि के जातक हैं, उनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, या आपको किसी नजदीकी ब्राह्मण ज्योतिषी ने बताया हुआ है कि आप यह नग धारण करें, तो वह आपको सूट करता है या नहीं करता, वह भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो सिंह राशि के जो भी जातक हैं, उसका स्वामी सूर्य माना गया है और सूर्य देव का शुभ रत्न माणिक्य है। तो यदि जिन व्यक्तियों की भी सिंह राशि है वह रत्न धारण करना चाहते हैं, तो आप माणिक्य रत्न धारण करें। इसके साथ साथ आप इसको सोने की धातु में आप धारण करें। अन्य किसी धातु में इसको धारण करने से किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसके साथ अनामिका उंगली में आपने इसको धारण करना है। रविवार के दिन करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सर्वप्रथम आपने इसका शुद्धिकरण करना है, पूजन करना है और उसके बाद ही आपको धारण करना है। यदि आप माणिक्य रत्न धारण नहीं कर सकते या इतना सामर्थ्य आपका नहीं है, तो आपको क्या करना है, मदार का पौधा, जिसको देसी भाषा में हम आक भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ दूसरा पौधा है आंवला। यदि आप इसकी 1.25 अंगुल लंबी जड़ भी धारण कर लेते हैं, तो आपको किसी प्रकार का रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर इसको भी धारण करना है, विधिवत पूजन करना है, सूर्य देव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है और जाप करने के बाद लाल कपड़े में आपने इसको सीधे हाथ की कलाई पर या बाजू पर आप बांध लें। इस जड़ मात्र को बांधने से आपको किसी प्रकार का नग धारण करने की आवश्यकता नहीं होगी। शीघ्र ही आपके मान सम्मान में आपको प्राप्ति होगी। दिन प्रतिदिन आप ऊंचाई की ओर बढ़ने लग जाएंगे। इसी तरह जो भी कन्या राशि के जातक हैं, तो उनको कौन सा नग धारण करना चाहिए। कन्या राशि के जातक, कन्या राशि का स्वामी भी बुध है और बुध से संबंधित सीधा रत्न पन्ना है। इसके साथ साथ कन्या राशि के जातक नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर ही इसको चांदी में आपको धारण करना है। यदि आप यह रत्न धारण नहीं कर सकते, तो आप अपामार्ग की 1.25 अंगुल लंबी जड़ भी धारण कर लें, तो वह भी शीघ्र आपको कामयाबी दिलाएगी, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करा देगी। तो इसी तरह और हम आगे आने वाली वीडियो में अन्य राशियों के बारे में भी आप सभी को जानकारी देंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।